हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हम उसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो ऐसे चेंजेस जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है ना? मैंने जैसा कि आपको बताया था एक और सेशन में भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज होने से, जब भी हम उसको एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल चेंज होगा, और जिससे कि हम उसको पता कर सकें कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। उसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, और उसी तरह से हम उसको ऑब्जर्वेबल चेंज या आइडेंटिफिकेशन जो है केमिकल रिएक्शन का, वो भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये ऐसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हैं, 5 अलग-अलग तरह के ये चेंजेस होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो चेंज है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या सबसे पहला जो कैरेक्टर है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है ये प्रेसिपिटेट? इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बेसिकली प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हुआ एक अनडिसॉल्व्ड सॉलिड होता है। प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हुआ एक अनडिसॉल्व्ड सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को कंबाइन कराते हैं। तो ये रिएक्शन जब होता है तो ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद ये PbI2, लेड आयोडाइड का एक हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट हमें ऑब्जर्व होता है। प्रेसिपिटेट को ऐसे डाउनवर्ड एरो से हम शो करते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें प्रेसिपिटेट जो भी फॉर्म होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो ऐसे मेंशन करते हैं। तो ये यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी, प्रेसिपिटेट को पीपीटी भी लिख देते हैं। येलो पीपीटी इसमें फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। ठीक है? अब ये जो आपका लेड नाइट्रेट है ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये जो Ki है, Ki ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है, और उसी तरह से क्या नाम, यहाँ पे लेड आयोडाइड और KNO3 ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, और सॉरी, ये सॉलिड फॉर्म में हो गया है, और ये KNO3 है। ठीक है? प्रेसिपिटेट तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड हम उसको कह रहे हैं ना। दूसरा एक ऑब्जर्वेबल चेंज या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन और इवोल्यूशन ऑफ गैस, अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस में से अलग अलग तरह की गैसेस जो हैं इवॉल्व होती हैं, और उन्हीं में से एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि सपोज हम जिंक और HCl, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन अगर हम करते हैं, तो ये जिंक क्लोराइड बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है? तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। ये KNO3 यहाँ पे एक्वस था और लेड नाइट्रेट सॉलिड था। ये यहाँ पे जिंक सॉलिड है, HCl जो है लिक्विड है, या एक्वस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डाइल्यूट है क्योंकि, और ZnCl2 जो है वो एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब देखो, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से जो गैस है इवॉल्व हुआ है वो बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर यहाँ पे जो है अपवर्ड एरो लगाया है, और प्रेसिपिटेट जो कि सॉलिड फॉर्म है वो टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल नीचे की साइड आ जाएगा, तो उसमें हमने डाउनवर्ड एरो लगाया है। तो इस तरह से डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है अगर कहीं पे लिखा है प्रोडक्ट साइड में, और अपवर्ड एरो जो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं जो कि गैसेस इवॉल्व करते हैं, यानी कि जिनमें प्रोडक्ट साइड में गैस इवॉल्व होता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में ऊपर ये एक हमने रिएक्शन देखा लेड नाइट्रेट वाला। ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही कलरलेस हैं। बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट आर कलरलेस, लेकिन उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें से एक प्रोडक्ट का कलर येलो है।
तो चेंज इन कलर का ये भी एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आयरन जो है रस्टिंग होने से पहले और रस्टिंग होने के बाद उसका डिफरेंट कलर होता है। रस्ट भी तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है ना, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेबल चेंज हो गया कलर का। इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल हैं जो कि उसको कलर चेंज को हमें बताते हैं, कलर चेंज से हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपको एक केमिकल रिएक्शन में इनमें से सारे या फिर कुछ जो है चेंजेस मिल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है? इसी तरह से एक और हमारे पास ऑब्जर्वेबल चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज के तो कई एग्जांपल आपने ऑब्जर्व करे होंगे, कई एग्जांपल पढ़े होंगे। अभी यहीं पे एक एग्जांपल देखो, ये आपका सॉलिड फॉर्म में था, ये इसको हम एक्वस फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि ये डाइल्यूट है। ये जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है और यहाँ पे H2 गैसियस फॉर्म में है। अब देखो ये सॉलिड से और ये एक्वस से एक्वस और गैस सब्सटेंस हमें मिला है। कई ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो गैसियस होता है, जैसे कि कंबशन रिएक्शन। कंबशन करते हैं तो उसमें कंप्लीटली हमें गैसियस सब्सटेंस मिलता है। कंबशन सिर्फ मीथेन का नहीं, किसी भी कंपाउंड का कंबशन, मीथेन, इथेन तो गैसेज़ हैं, लेकिन और भी कार्बन के कई सारे कंपाउंड हैं जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर हम उनका भी कंबशन करेंगे, तो वो भी क्या नाम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करेगा और वो भी गैसियस फॉर्म में, वाटर की बात करें तो स्पेशली गैसियस फॉर्म में। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हमें उनमें ऑब्जर्व होता है। चेंज इन स्टेट का जो कैरेक्टर है, एक एक जो कैरेक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ये फर्दर 2 तरीके से हो सकता है। अब देखो, टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। अगर इंक्रीज़ होता है तो उसके लिए अलग रिएक्शन का नाम है, अगर डिक्रीज़ होता है तो उसके लिए अलग रिएक्शन का नाम है। 2 तरह की कंडीशन हो सकती है, एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो यहाँ पे भी है और इसी तरह से एक्सो आपने और भी जगह पढ़ा होगा। एक्सो का जो मतलब है एक तरह से इवॉल्व होना है, यानी कि बाहर आना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होती है। अगर हम ये कहेंगे कि हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि जो रिएक्शन है उसकी उसका जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसी रिएक्शन को हम एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्ज़ॉर्ब हो गई तो पॉसिबल चांसेस ये भी तो हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पॉसिबल चांसेस है कि बाद में रिएक्शन जो है यानी कि अगर हम टेस्ट ट्यूब को या बीकर को अगर हम टच करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो थोड़ा-सा पहले कूल डाउन हो गया। पहले के कंपैरिज़न में थोड़ा कूल डाउन हो गया। अब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन जैसे तो बहुत सारे हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्ज़ाम्पल हैं। अब जैसे ये जो ज़िंक क्लोराइड वाला है, ये भी आपका एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्ज़ाम्पल है। या कंबशन रिएक्शन की बात करो, वो भी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। CO2 और जो आपका मतलब H2O जो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, उसके साथ-साथ हीट भी रिलीज़ होती है कंबशन रिएक्शन के अंदर, वो भी एक तरह का एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, सपोज़ बेरियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एक एग्ज़ाम्पल है, जो कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड फॉर्म करेगा। जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, तब जो रिएक्शन टेम्परेचर है प्रोडक्ट बनने के बाद वो काफ़ी कम हो जाता है और टेस्ट ट्यूब कूल डाउन हो जाती है, ठीक है? तो टेस्ट ट्यूब को अगर आप टच करोगे तो आपको ठंडा लगेगा, टेस्ट ट्यूब जो है ना, टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें रिएक्शन करा जा रहा है। और ऐसी कई सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें अगर आप रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद टेस्ट ट्यूब को टच करते हो तो वो आपको थोड़ा-सा वार्म लगता है, ठीक है? उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये 2 अलग-अलग तरीके से टेम्परेचर का चेंज आ सकता है। तो ये जितने भी चेंजेस आपके सामने हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, इन सभी चेंजेस में मतलब इन सभी कैरेक्टर्स के अंदर ऐसे ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हम
रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको ऑब्जर्वेबल चेंजेस भी कह सकते हैं। वी कैन से ऑब्जर्वेबल चेंजेस और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये उनमें से है और अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी तो आप बता पाओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको नहीं पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, गैस इवॉल्व हुआ है, कलर में कोई चेंज आया, स्टेट में कोई चेंज आया, टेम्परेचर में कोई चेंज आया, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना कि हाँ, वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब ऑब्जर्वेबल चेंजेज़ हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफ़ाई करना हमारे लिए ईज़ी कर सकते हैं। ओके सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।